चंडीगढ़ में बीजेपी के विधानसभा विस्तारकों की बैठक, थोड़ी देर बाद सीएम आवास पर ये मीटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी के विधानसभा विस्तारकों की बैठक, थोड़ी देर बाद ये अहम बैठक शुरू होगी। चुनाव परिणाम, सदस्यता अभियान समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर में करीब 2:30 बजे सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक, जिला प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा संयोजक भी इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर बाद सीएम आवास पर ये अहम मीटिंग, चुनाव परिणाम, सदस्यता अभियान समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बाद में सभी जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक होनी है। जिला प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा संयोजक इसमें शामिल होंगे। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बैठकों का दौर लगातार जारी है, बीजेपी में मंथन चल रहा है, अब एक और बैठक होने वाली है थोड़ी देर बाद। जो बैठक होने वाली है विधानसभा विस्तारकों की और जो जिला अध्यक्षों की बैठक है, हालांकि वो बैठक दोनों ही एक साथ वो बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और तमाम जिला अध्यक्ष और जितने भी विधानसभा विस्तारक बनाए गए थे सभी इस बैठक में मौजूद है। दोनों ही बैठक एक साथ की जा रही है। संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का निवास है, तो सिंह सैनी का निवास है, तो संत कबीर कुटीर में यहाँ पर जो बैठक चल रही है। और जिस तरह से बिल्कुल आपने भी जिक्र किया कि एक बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमने देखा था कि कल से ही लगातार 11 बजे से ही जो बैठकों का दौर देखने को मिला है, आज दूसरे दिन की बैठक है और लगातार देखने को मिल रही है। आज सुबह भी कोर ग्रुप की बैठक हुई है और जैसे ही उस कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई, सीधा फिर दूसरी बैठक के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और यहाँ पर अब जिला अध्यक्षों के साथ और जो भी विधानसभा विस्तारक बनाए गए हैं सभी के साथ यहाँ पर बैठक ली जा रही है। मूलतः इस बैठक की क्या रीजंस हैं, क्या मुद्दे हैं जिन चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशंस किए जा रहे हैं। तो सबसे अहम है कि जिस तरीके से चुनाव होने वाले यानी निकाय चुनाव की अगर हम देखें हितेंद्र बात करते हैं, तो क्या चीजें रहने वाली है, किस तरीके से पार्टी उन निकाय चुनाव को लेकर के काम करती हुई नजर आएगी, क्या कमजोरियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, किस क्षेत्र में है, किस तरीके से उन चीजों को ठीक करना है, सभी चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशंस किए जाएंगे। सभी की रिकमेंडेशंस भी मांगे जाएंगे, उन्हें निर्देश भी दिया जाएगा, सभी की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। और साथ ही काफी अहम हो जाता है विधानसभा चुनाव की अगर हम देखें हितेंद्र बात करते हैं, तो हरियाणा विधानसभा में जो सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या कारण रहे हैं उसकी बिल्कुल अपराजिता एक ताजा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। एक ताजा अपडेट सामने आ रहा है, मैं आऊंगा आपके पास। बीजेपी का मेगा मंथन लगातार जारी है, बीजेपी की बैठकें चल रही है। पंचकूला के बाद चंडीगढ़ में बीजेपी की अहम बैठक, चंडीगढ़ में बीजेपी जिला अध्यक्षों की मीटिंग शुरू हो गई है और विधानसभा विस्तारक भी इस बैठक में मौजूद हैं, यानी कि दोनों ग्रुप की बैठक जो है वो एक साथ। चंडीगढ़ में बीजेपी जिला अध्यक्षों की मीटिंग शुरू, पंचकूला के बाद अब चंडीगढ़ में बीजेपी की अहम बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में बीजेपी जिला अध्यक्षों की मीटिंग शुरू हो गई है। अपराजिता लगातार हमारी संवाददाता ताजा अपडेट दे रही हैं। अपराजिता, बीजेपी के जो विधानसभा विस्तारक हैं और जिला अध्यक्ष हैं उनकी बैठक शुरू हो गई है, और कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं और क्या मुख्य उद्देश्य इस बैठक का, क्योंकि 2 दिन तक पहले पंचकूला में भी मंथन चला बीजेपी का। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और इसके अलावा जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद है। विधानसभा विस्तारक बनाए गए थे वो सभी इस बैठक में मौजूद है। जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव एक बेहतरीन चुनाव रहा है, एक अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो उन्हीं चीजों को किस तरीके से रिपीट किया जाए और ट्रिपल इंजन की सरकार जिस तरीके से अध्यक्ष द्वारा कहा गया था उन चीजों को किस तरीके से साकार किया जाए, उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ पर बैठक हो रही है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी फीडबैक लिया जा रहा है, समीक्षा ली जा रही है, यानी पहले उम्मीदवारों से ले लिया गया कि क्या कुछ रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से हार का उनको सामना करना पड़ा। अब जिला अध्यक्षों से भी फीडबैक लिया जा रहा है, जिसके बाद फिर आगे कार्यवाही करती हुई नजर आएगी हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए। और साथ ही देखिए संगठन का अगर एक संदेश भी जिस तरीके से प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया देते हुए नजर आए हैं कि संगठन को और मजबूत बनाया जाएगा, कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के बारे से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरीके
तरीके से उम्मीदवारों ने के साथ जब बैठक हुई थी कल, तो कई शिकायतें भी उनके द्वारा रखी गई थी। रिपोर्ट कार्ड कहीं ना कहीं कुछ पार्टी वर्कर्स के रखे गए थे कि किस तरीके से उनके द्वारा सहयोग नहीं मिला, पार्षदों की शिकायत रखी गई थी। तो कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को लेकर यहाँ भी समीक्षा बैठक रखी गई है और उन चीजों को लेकर भी यहाँ पे डिस्कशन होने वाले हैं। उसके बाद फिर फीडबैक लिया जाएगा, जिसके बाद निकाय चुनाव को लेकर के क्या आगे की रणनीतियां रहने वाली, इन चीजों को लेकर के डिस्कस किया जाएगा। और सबसे ज्यादा अहम हो जाता है वो है सदस्यता अभियान, यानी 30 नवंबर तक किस तरीके से 50 लाख का जो लक्ष्य है उसे किस तरीके से पूरा करना है, उन चीजों के और काम कैसे और तेजी से करनी है, उन चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। 10 लाख जो टारगेट है वो पूरी हो चुकी है, बची हुई 40 लाख को पूरा करना है। तो कोर ग्रुप की बैठक में इन चीजों को विस्तार से डिस्कस किया गया। अब किस तरीके से बूथ लेवल तक इस सदस्यता अभियान को पहुंचानी, इन चीजों को लेकर के जिला अध्यक्षों के साथ यहाँ पे डिस्कशंस किए जा रहे हैं, ताकि जो संगठन है वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मजबूत हो। साथ ही सबसे ज्यादा अहम हो जाता है वो है निकाय चुनाव में, यानी जिस तरह की जो परेशानियां जो लोगों को आम जीवन में झेलनी पड़ती है, तो किस तरीके से उससे निवारण हो लोगों का। जिस तरह से अगर पानी की निकासी की बात कर ली जाए, बिजली की बात कर ली जाए, या फिर रोडों की साफ सफाई की बात कर ली जाए, ये बहुत निकाय अगर चुनाव की हम बात करते हैं तो ये एक आम परेशानियां होती है जो लोगों को आम दिन में देखनी पड़ती है। तो उन चीजों से किस तरीके से निजात पाया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके और ये एक अवरोध न बने चुनावों में। इन सभी चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां निकाय चुनाव की तैयारियां, वहीं सदस्यता अभियान का भी एक बड़ा टारगेट 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट बीजेपी की तरफ से रखा गया है। उसमें अब महज 10 दिन रह गए हैं, क्या उसी को बूस्टअप करने के लिए उसमें ताकि और ज्यादा तेजी लाई जा सके, इसीलिए ये बैठकें की जा रही हैं अलग अलग पदाधिकारियों की? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, अलग अलग पदाधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही है। चाहे अगर कल से मैं शुरुआत करती हूँ तो उम्मीदवारों के साथ बैठक हुई है, तो उनके साथ भी डिस्कशंस किए गए, उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं, ड्यूटी उनकी भी लगाई गई है संगठन को लेकर के, सदस्यता अभियान को लेकर के। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक हुई थी, उसमें भी डिस्कशंस किए गए थे। सदस्यता अभियान मूलतः एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा था जिसे लेकर के चर्चा की गई थी और निर्देश दिए गए थे, ड्यूटी लगाई गई थी, अपडेट भी लिया गया था। जिसके बाद विधायक दल की बैठक में भी सदस्यता अभियान को लेकर के चर्चाएं की गई थी, जिसका जिक्र खुद अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली करते हुए नजर आए कि हर एक बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर के डिस्कशंस किए जा रहे हैं, चर्चाएं की जा रही है ताकि लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा अगर कोर ग्रुप की बैठक की बात करते हैं तो आज भी विस्तार में से डिस्कस किया गया और साथ साथ एक और बैठक हुई है, वो है महिला मोर्चा की जो बैठक आज पंचकुला में पंचकमल में हुई है। तो वहां भी सदस्यता अभियान को लेकर के डिस्कशंस किए गए हैं, चर्चाएं की गई है, ड्यूटी लगाई गई है, निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से और तेजी से सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जाए। जिसके बाद वापस से जिला अध्यक्षों के साथ यहाँ पर बैठक की जा रही है, विधानसभा विस्तारकों के साथ बैठक की जा रही है। मूलतः जो सदस्यता अभियान है किस तरीके से उसे और मजबूती से तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना है और जो लक्ष्य लेकर देखिए हरियाणा बीजेपी चल रही है, एक हैट्रिक जिस तरीके से हरियाणा में बनाया गया है, चुनावों में जो रिकॉर्ड तोड़ा गया, ठीक उसी तरीके से सदस्यता में भी ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के और प्रगति से काम हो सके, इन सब चीजों को लेकर के लगातार बैठकों का जो मैराथन दौर यहाँ पर हितेंद्र देखने को मिल रहा है। जी अपराधी, तो शुरुआत में इस तरह की जानकारी सामने आई थी कि विधायकों और सांसदों को कुछ टारगेट दिया गया है, तो क्या इस तरह की कोई जानकारी अभी भी इन बैठकों से निकल करके सामने आई? जो तमाम पदाधिकारी हैं, क्या उनको अलग अलग इसी प्रकार का कोई टारगेट दिया गया? जी बिल्कुल, अपना सवाल दोहराएंगे आप? अपराजिता, मेरा सवाल ये है कि क्या कोई टारगेट दिया जा रहा है इन पदाधिकारियों को कि इतने सदस्य आप पार्टी के साथ जोड़िए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किरण चौधरी कहती हुई नजर आई थी जब रोहतक में पहली बैठक हुई थी सदस्यता अभियान को लेकर के, तो उनके द्वारा कहा गया था कि किस तरीके से सांसदों को अलग टारगेट करीब 5,000 या 50,000 के माफ कीजिएगा करीब 50,000 के आसपास का कुछ टारगेट दिया गया, किन्हीं को 5,000 का टारगेट, इस तरह का अलग अलग टारगेट हर किसी को दिया गया है। तो सांसदों को अलग टारगेट दिया गया है, मंत्रियों को अलग, विधायकों को अलग, जिला स्तर पर अलग, मंडल स्तर पर अलग, अध्यक्षों को अलग, इस तरह के अलग अलग जो हम देख सकते हैं कि लगातार जिनका आना हम देख सकते हैं कि देखिए जिस तरीके से सर हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर बैठक हो रही है, क्या कुछ चीजें इस बैठक में रहने वाली है? अभी बैठक में जाने के बाद पता लगेगा। सदस्यता अभियान को लेकर के लगातार बैठकों का हरियाणा में नायब सैनी जी हमारे बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मोहनलाल जी बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष, 50 लाख सदस्य बनाने का हमारा टारगेट है।
जी बिल्कुल सर, 50 जो से लेकर लाख का जो टारगेट लेकर चल रही है, हालांकि जिस तरीके से अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि 10 लाख पूरा हो चुका है, 10 दिन और बचे हुए हैं, तो किस तरीके से उस टारगेट को पूरा किया जाएगा? बहुत आज सारे जिलों के सभी मंडल अध्यक्ष, पूरा 500 लोगों की बैठक है। बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे किस तरीके से बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी काफी सक्षम है और अच्छे तरीके से जो लक्ष्य है उसे पूरा करेगी। तो लगातार जो भी जो नेता है, कई नेता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। मूलतः देखिए जिला अध्यक्षों के साथ यहाँ पे बैठक की जा रही है। जो विस्तारक है, यानी जो विधानसभा चुनाव के जो विस्तारक थे, उनके साथ यहाँ पे बैठक की जा रही है, खुद में काफी अहम मानी जा रही है। बहरहाल अगर हम ड्यूटीज की बात करते हैं तो बिल्कुल हितेंद्र, सभी को अलग अलग ड्यूटीज यहाँ पर दी गई है। तो मंडलों को अलग ड्यूटी दी गई है, जिला अध्यक्षों को अलग ड्यूटी दी गई है और सभी को जल्द से जल्द पूरा करने की भी यहाँ पर उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। और साथ ही एक और चीजें अगर कही जाए तो अगर कोई एक नया सदस्य 50 और सदस्य लेकर आता है तो उन्हें एक अलग हम कह सकते हैं कि एक जगह पार्टी में दिया जाएगा। ये भी एक प्रावधान है भारतीय जनता पार्टी का। तो कहीं ना कहीं ये चीजें और भी जो पार्टी वर्कर्स है और जो नए सदस्य जुड़ते हैं उन्हें और भी मोटिवेट करने का काम करेगी। जी हितेंद्र, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएम आवास पर ये बैठक चल रही है और बेहद अहम ये बैठक, क्योंकि सभी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, अलग अलग जिलों के जो पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और विधानसभा विस्तारकों को भी बुलाया गया इस बैठक में। तो बैठक काफी अहम है और सदस्यता अभियान को लेकर के चर्चा, आगामी रणनीति को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है।